लेकिन आज खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत उन तस्वीरों से करते हैं जो अपने अंदर हजारों शब्द समेटे हुए हैं और जिनमें अफगानिस्तान के पतन का सार है। उड़ते हुए हवाई जहाज से गिरते हुए इंसानों की तस्वीरें। ऐसे दृश्य आपने कभी नहीं देखे होंगे इससे पहले। अफगानिस्तान के सपने और उसकी उम्मीदें इसी तरह टूट कर गिर रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब सुपर पावर अपना स्वार्थ समेटकर, बोरिया बिस्तर बांधकर किसी देश से निकल लेता है तो क्या होता है। 20 साल से कठपुतली बना हुआ देश जब संकट देखते ही भागने वाले नेताओं और अधूरी इच्छा शक्ति वाली लीडरशिप के तहत जंग के असली मैदान में जाता है तो क्या होता है। किस तरह की बदहवासी फैलती है, कैसी भगदड़ मचती है और कैसे आम लोगों के दुख दर्द का तमाशा बन जाता है। जब कलम से ज्यादा AK-47 पर यकीन करने वाले कट्टरपंथियों की सत्ता काबिज होती है तो उस देश के लोगों का क्या होता है। कैसे अपनी सुरक्षा के लिए भगदड़ और नोच खसोट मच जाती है, कैसे गोलियां चल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देश लावारिस हो जाता है तो उसके नागरिक भी लावारिस हो जाते हैं। इतनी तेजी से कोई भू माफिया किसी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता जितनी तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके अपने कारण जिन्हें आगे खबरदार में डिकोड करेंगे, लेकिन पहले अफगानिस्तान के पतन की 8 तस्वीरें और उनकी कहानियां देखिए। इन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे कहकर या लिखकर बताने की जरूरत नहीं। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होने वाला है। जैसे मध्ययुग में जब बर्बर लुटेरे नगर पर धावा बोलकर उस पर नियंत्रण करते थे, तब हाहाकार मचता था। काबुल में तालिबान राज के फिर कायम होते ही अफगानिस्तान बीती सदियों के उसी अंधकार में डूब गया। 20 सालों बाद लौटे तालिबान राज 2 के पहले दिन काबुल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बैटल ग्राउंड बन गया, क्योंकि हताश अफगानी अपने मुल्क को छोड़ने की जद्दोजहद में थे। तालिबान राज से बचने की ऐसी छटपटाहट, खूनी शासन व्यवस्था के चंगुल से बचने की ऐसी मारामारी, फिर कट्टरपंथ के जबड़े में न आने की ऐसी कोशिश, किसी दूसरे मुल्क को दुनिया की कोई और जमीन, किसी और आसमान में सांस लेने की ऐसी कसमसाहट कि खुद की जान को भी दांव पर लगा देने का ये जोखिम मोल लिया गया। अफगानिस्तान के पतन की हर तस्वीर खुद में त्रासद कहानी है। अमेरिकी लोगों के रेस्क्यू के लिए काबुल आए अमेरिकी वायुसेना के जहाज के साथ दौड़ लगाते लोगों की फूल रही सांसें ये शोर मचा रही हैं कि अफगानिस्तान में जब तक तालिबानी सत्ता में है, मुल्क रहने लायक नहीं। अफगानिस्तान ने तालिबान के शासन के 5 साल देखे हैं। 20 साल पहले की बात है। अफगानिस्तान की एक पीढ़ी बदल गई, लेकिन उनका खौफ नहीं मिटा। मानवाधिकार के हनन की इससे विभत्स तस्वीर क्या होगी जब प्लेन के भीतर समा ना सके 3 लोग उसके टेक ऑफ करते ही आसमान से जमीन में आ गिरे। एक रात में काबुल तालिबान का हो गया, लेकिन एक रात में अफगानिस्तान के आम लोग वहां से भाग नहीं सकते। वो भाग नहीं सकते तालिबान राज से, वो भाग नहीं सकते उस हकीकत से जो उन्हें दुर्भाग्य से हासिल हुई है। वो भाग नहीं सकते टैंकों के साए से, बम और बंदूकों की आवाजों से। I'm in Demazang area. This is the commander of Kabul. You see in the picture. And now the Taliban members walking to Demazang area. It's the commander of Kabul. So all of police of the Kabul controlled by this commander. See the Taliban in Demazang. You see the picture of Commander Kabul. Just look at the picture. There. तालिबान हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो बर्बर सोच नहीं रखता, लेकिन आजादी पसंद, तरक्की पसंद महिलाएं तो तालिबान की दुश्मन ही हैं। तालिबानी आए तो काबुल में महिलाओं के इस ब्यूटी पार्लर को मौत सी सफेदी चढ़ा दी गई। तालिबान ने अपनी हुकूमत के पहले दौर में अफगानी महिलाओं का ऐसा हाल किया और अब फिर उसका ही ट्रेलर दिखाई पड़ रहा है।
कल कुछ खबरें भी ये सुनी गई कि गन पॉइंट पे लोगों को रॉब किया गया या चोरियां हुई हैं सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर ऑलरेडी जो विमेन पार्लर्स थे, ब्यूटी पार्लर्स थे जिनके ऊपर लड़कियों की तस्वीरें थी, उसको ऑलरेडी उन्होंने कवर कर दिया है सफेद पेंट से। सो यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। बीते 2 दशक में अफगानिस्तान ने लोकतंत्र की आहट सुनी थी, लेकिन जैसे वो सिर्फ खुशनुमा सपना रहा हो। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस में जहां लोकतंत्र कल तक आबाद था, वहां तालिबान के लड़ाके मौजूद हैं और मानवता के साथ क्रूर मजाक का दुस्साहस देखिए कि यही लोग नया अफगानिस्तान बनाने का दम भर रहे हैं। मैं अफगानिस्तान के इस्लामिक लोगों को जीत के लिए बधाई देता हूं, खासकर काबुल के लोगों को। मैं सब लड़ाकों को ये कहना चाहता हूं कि वो एक अलग स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये अल्लाह की मदद से हुआ है। हमें घमंडी नहीं होना है। हमारे पास पहले इतनी जिम्मेदारी नहीं थी जितनी आज है। हर दिन हम अपने देश की सेवा में लगेंगे, देश के लोगों को भविष्य की उम्मीद और सुरक्षा देंगे। 2001 में एक ओसामा बिन लादेन की अमेरिकी खोज में अफगानिस्तान को थोड़े सुकून के 2 दशक मिल गए, लेकिन हर एक तालिबानी में ओसामा बिन लादेन बसता है। और अब जब अमेरिका मैदान छोड़कर भाग गया है, अफगानिस्तान को कैसे नया जीवन मिलेगा, ये विश्व व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।